डरना जरूरी है। पहली कहानी सतीश नाम के एक युवा फिल्म प्रेमी की है, जो अपनी मां के साथ रहता है। सतीश को हर शुक्रवार को दिन के आखिरी शो में थिएटर में बॉलीवुड फिल्म देखने की आदत है। वो डरना मना है फिल्म देखने का फैसला करता है। उसकी मां उसे चेतावनी देती है कि वो कब्रिस्तान का शॉर्टकट न ले, क्योंकि यह शुक्रवार 13वां अमावस्या की रात है और चुड़ैलें आ सकती हैं। वो अपनी मां की बात पर ध्यान नहीं देता और शॉर्टकट ले लेता है। वो सुरक्षित रूप से सिनेमा पहुंच जाता है, अपना नियमित नाश्ता खरीदता है, कुछ बदले पैसे लेता है, फिल्म देखता है और घर वापस आ जाता है। वापस आते समय वह एक बार फिर कब्रिस्तान का शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। कब्रिस्तान से गुजरते हुए वह पैरों की खनक सुनता है और भागने लगता है। वह एक चुड़ैल को देखता है और डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। उसके डर के कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। कहानी एक काल्पनिक भूत। 5 बच्चे एक घर में पहुंचते हैं। घर की निवासी, एक बूढ़ी औरत, उन्हें 6 डरावनी कहानियां सुनाने का फैसला करती है। बच्चे ये देखने के लिए एक प्रतियोगिता करने का फैसला करते हैं कि कौन पहले डरता है। पहली कहानी एक प्रोफेसर सुनील खन्ना के बारे में है, जो अपने बायोटेक्नोलॉजी के एक छात्र अल्ताफ को घर पर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। हर मिनट प्रोफेसर अपने घर में कुछ या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, एक बार रसोई में, एक बार डाइनिंग रूम में और एक बार सोफे पर। जब प्रोफेसर उसे घर से बाहर न निकलने की चेतावनी देते हैं, तो नाराज छात्र वहां से जाने का फैसला करता है, नहीं तो भूत उसके पीछे भी जाएगा। उत्सुकतावश छात्र प्रोफेसर से भूत के बारे में पूछता है और प्रोफेसर उसे बताता है कि भूत बिल्कुल उसके जैसा ही है, सिवाय इसके कि उसका चेहरा खोखला है और उसने टोपी पहन रखी है। डरा हुआ छात्र यह कहते हुए भागने की कोशिश करता है कि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर उसे आईने के सामने ले जाता है और उसके प्रतिबिंब की ओर इशारा करता है। आईने में प्रोफेसर का प्रतिबिंब बिल्कुल उसी भूत जैसा दिखता है जिसके बारे में उसने बात की थी। कहानी के बाद एक बच्ची, निशा, शौचालय जाती है, लेकिन अपनी असली पहचान बताए बिना भूत बनकर वापस आती है। निशा बाकी बच्चों के साथ सिर झुकाकर बैठ जाती है। कहानी 2 आत्माएं आती हैं। दूसरी कहानी एक फोटोग्राफर कुणाल के बारे में है, जो अपनी कार के खराब होने पर एक अजीब घर पाता है। वहाँ वर्षा उसे अंदर बुलाती है और दावा करती है कि वो अपने पति राहुल की मृत्यु के बाद से पिछले कुछ सालों से अकेली है। वो फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल से भिड़ जाता है। वह डर जाता है और कहता है कि वर्षा ने दरवाजा खोला, लेकिन ये सुनकर हैरान हो जाता है कि वर्षा ही वह है जो 2 साल पहले मर गई थी, न कि राहुल। फिर वे डरे हुए कुणाल के सामने कबूल करते हैं कि वे उसके साथ एक शरारत कर रहे थे। दोनों कुणाल को समझाते हैं कि राहुल आत्माओं को बुलाने और उन्हें धरती पर लाने की कोशिश कर रहा है। जब कुणाल ये कहकर बीच में टोक देता है कि वह जल्दी में है, तो राहुल ऐसा नाटक करता है जैसे वह किसी मैकेनिक की आत्मा को बुला रहा हो। कुछ पलों के बाद तीनों को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। राहुल और वर्षा कुणाल की लाश उसकी टूटी हुई कार की ड्राइविंग सीट पर पाते हैं। मैकेनिक कहता है कि वह पुलिस को फोन करेगा, तभी कुणाल बाहर निकलता है और ठंडी आवाज में घोषणा करता है कि आत्माएं आती हैं जब भी उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन कभी कभी उन्हें वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह ठंडी आवाज में हंसना जारी रखता है। इस कहानी के बाद एक और बच्चा, रोहन, शौचालय जाता है, लेकिन वह भी भूत बनकर लौटता है। कहानी 3 दुर्घटनाओं का कभी पूर्वानुमान नहीं होता। तीसरी कहानी एक जोड़े, विश्वास और उसकी पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने बेटे चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन तीनों से एक बीमा एजेंट प्रभाकर पंडित मिलने आता है, जो उन्हें जीवन के जोखिमों के बारे में चेतावनी देता रहता है और कहता है कि दुर्घटनाएं कभी भी होने वाली नहीं होती हैं। विश्वास उसे घर से बाहर निकाल देता है और अचानक उनके घर की घंटी बजती है। वे दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। वे घर के अंदर वापस जाते हैं, लेकिन घंटी फिर से बजती है। ये फिर से एजेंट है, जो दावा करता है कि बाहर बारिश हो रही है और उसने अपना छाता अंदर छोड़ दिया है।
वह चाकू, रस्सी, जहर और बंदूक जैसी कई चीजें निकालता है जो सभी जीवन में मरने के अलग अलग तरीकों को दर्शाती हैं। विश्वास उससे थक जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर एजेंट बंदूक निकालता है और विश्वास और उसके परिवार को धमकाता है। विश्वास एजेंट के साथ संघर्ष करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एजेंट को गलती से गोली लग जाती है। मरने से पहले मानो अपनी बात की पुष्टि करते हुए वह कहता है, देखिए सर, दुर्घटनाएं कभी भी होने वाली नहीं होती हैं। कहानी के बाद एक अन्य बच्ची, अदिति, पानी लेने के लिए कमरे से बाहर जाती है, लेकिन वह भी पिछले 2 बच्चों जैसा ही भाग्य पाकर वापस आती है। कहानी 4 भूतिया ऑडिशन। एक फिल्म निर्देशक करण चोपड़ा एक हॉरर फिल्म बनाने का फैसला करता है। सेट के रास्ते में वह एक युवती रिया को लिफ्ट देता है, जो भूत होने का नाटक करती है। करण को लगता है कि वह सिर्फ एक शरारत कर रही है और रिया भी बाद में दावा करती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। जब तूफानी मौसम आता है, करण रिया को अपनी हवेली में ले जाता है। बिजली और रोशनी चली जाती है और रिया का चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। करण को अब भी लगता है कि वह एक शरारत कर रही है, लेकिन जब उसकी आवाज भूतिया हो जाती है तो वह फर्श पर गिर जाता है और सदमे में मर जाता है। रिया अपना मुखौटा उतारती है, जो नकली खून से सना हुआ था, और एक माइक्रोफोन जो उसकी आवाज को भूतिया बनाने के लिए बदल देता है। ये पता चला है कि वो वास्तव में केवल उससे एक मजाक कर रही थी। कहानी 5 एक दुल्हन का बदला। 5वीं और अंतिम कहानी सड़क पर गाड़ी चला रहे युवक अजय पर केंद्रित है। उसे हाईवे पर एक युवती खड़ी मिलती है। जब वह उसके पास जाता है तो उसका जला हुआ चेहरा देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। कुछ ही समय बाद वह एक जेल में जागता है और उस पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया जाता है। एक पुलिस अधिकारी मारे गए पीड़ित की मां को पुलिस स्टेशन लाता है, लेकिन मां ये जानकर हैरान रह जाती है कि अजय के अंदर एक महिला की आत्मा है, जो उसकी बहू संध्या निकलती है। ये पता चलता है कि सास, उसके पति और उसके बेटे ने नवविवाहित दुल्हन को जला दिया था और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वापस आ गई है। संध्या की आत्मा ने खुलासा किया कि उसने बेटे के टुकड़े करने के लिए अजय को अपने अंदर समाहित किया था। आत्मा पुलिस अधिकारी के अंदर समा जाती है और उसकी सास को गोली मार देती है। आत्मा के पुलिस अधिकारी के शरीर से निकलने के बाद वह कहती है कि उसके ससुर पुणे में एक बिजनेस ट्रिप पर हैं और उसे अपना बदला पूरा करना होगा। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उस पर कब्जा नहीं करेगी, उसे बस उसे पुणे छोड़ना है। कहानी 6 अंत और उपसंहार। सारी कहानियां खत्म होने के बाद एक लड़का, आशु, दावा करता है कि वह अभी भी डरा हुआ नहीं है। घर की लाइटें अचानक बंद हो जाने पर बुढ़िया मुस्कुराती है। स्तब्ध लड़का अपने चारों ओर देखता है। लाइटें तुरंत वापस जल जाती हैं और वह देखता है कि कमरे में वह अकेला है, जैसे कि वहां कभी कोई था ही नहीं। लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर से जल जाती हैं। इस बार उसके दोस्त दिखाई देते हैं, जो अब भूत बन चुके हैं और उसे डरावनी मुस्कान देते हैं। बुढ़िया अपनी कुर्सी पर वापस आती है और उसे चुड़ैल जैसी मुस्कान देती है। क्या हो रहा है, ये समझते हुए लड़का घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि सभी दरवाजे जाम और बंद हैं। जैसे ही लड़का ऊपर के कमरे में देखता है कि कहीं उसका पीछा तो नहीं किया जा रहा है, वह बुढ़िया को अपने बगल में मुस्कुराती हुई देखता है। बुढ़िया के बाल बर्फ की तरह सफेद और बिखरे हुए हैं। उसकी डरावनी मुस्कान से लड़के को दिल का दौरा पड़ता है और वह घटनास्थल पर ही मर जाता है। अगली सुबह घर में पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी होती है। पुलिस मृत बच्चों के शवों को हटाती है। घर का बूढ़ा नौकर पुलिस अधिकारियों को बताता है कि बहुत समय पहले ये घर एक बूढ़ी महिला का था जो बच्चों से प्यार करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। वह बताता है कि एक बार वह उसे कुछ दवा दिलाने के लिए घंटों के लिए छोड़ गया था, जैसा कि बूढ़ी महिला ने बच्चों को बताया था, और जब वह वापस लौटा तो उसने उसे मृत पाया। फिल्म एक रिपोर्टर द्वारा 5 बच्चों के लिए एक कैंपिंग ट्रिप बदले हुए दुर्स्वप्न की दुखद कहानी पढ़ने के साथ समाप्त होती है। वह कहता है कि बच्चों की मौत का सही कारण अभी भी अज्ञात है और सबसे अधिक
संभावना कभी पता नहीं चल पाएगी। हालांकि एक बात तय है, सभी बच्चे हृदय गति रुकने या सरल शब्दों में कहें तो डर से मर गए। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।